नमस्ते टू ऑल, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं वैदिक सभ्यता संबंधी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? पहला प्रश्न आपका है कि वेदों की संख्या कितनी है। इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 5, दूसरा है 6, तीसरा है 3 और चौथा है 4। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आपका, इसका सही आंसर होगा आपका वेदों की संख्या 4 होती। वेदों की संख्या 4। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सबसे पुराना वेद, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऑप्शन आपके पास है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसका जो सही आंसर होगा कि सबसे पुराना वेद कौन है, इसका सही जो आंसर होगा वो होगा आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 10, तीसरा ऑप्शन है 12 और चौथा ऑप्शन है 15। यानी कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? इसका जो सही आंसर होगा 10। ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? किस वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा ऋग्वेद। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? ऋग्वेद के किस मंडल में आपका गायत्री मंत्र का उल्लेख है? ऑप्शन आपका है एक, पहले मंडल में ये ऑप्शन नहीं होगा, दूसरे मंडल में ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये जो है इसका सही आंसर होगा तीसरा मंडल। यानी कि ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख तीसरे मंडल में। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी, किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कहा गया? ऑप्शन आपके पास है गंगा, ये बिल्कुल नहीं होगा, यमुना बिल्कुल नहीं होगा, सरस्वती। यानी कि सरस्वती जो है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सातवां प्रश्न आपका है, सबसे नया वेद कौन है? सबसे नया वेद इसमें ऋग्वेद नहीं होगा, सामवेद नहीं होगा, यजुर्वेद नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा अथर्ववेद। यानी कि अथर्ववेद सबसे नया वेद है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। आठवां जो प्रश्न है वह इस प्रकार है, वैदिक काल में राजा जनता से जो कर यानी कि टैक्स वसूल करता था, राजा से जो टैक्स यानी कि टैक्स यानी कि कर जो वसूल करता था, उसे क्या कहा जाता था? यानी उसे क्या कहते थे? टैक्स को क्या कहा जाता था? आपका ऑप्शन है जर्जिया, बलि, लगान और कर। इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा बलि। राजा के द्वारा जो टैक्स लिया जाता था वो उसे बलि कहा जाता था, यानी कर यानी कि टैक्स। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहां से लिया गया? ये पहला ऑप्शन है ऋग्वेद से नहीं, सतपथ ब्राह्मण यहां से भी नहीं लिया गया है, यजुर्वेद से यहां से भी नहीं लिया गया है। तो इसका जो सही आंसर है मुंडकोपनिषद से। किसे? मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद से ही सत्यमेव जयते लिया गया है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? आपके पास ऑप्शन है मंत्र, जादू, आयुर्वेद और संगीत। इसका जो सही आंसर होगा मंत्र होगा, क्योंकि ऋग्वेद में मंत्र का उल्लेख है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल ऋचाओं की संख्या कितने? मंत्र यानी कि ऋचा मतलब मंत्र, ऋचाओं मतलब मंत्रों की संख्या कितनी है? इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 10,580।
ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या 10,580। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न है सामवेद में किसका उल्लेख है? सामवेद में किसका उल्लेख है? ऑप्शन है आपके पास मंत्र, जादू, आयुर्वेद और संगीत। इसका जो सही आंसर होगा, सही ऑप्शन होगा, इसका होगा संगीत। सामवेद में संगीत का जिक्र है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक किस वेद को, यानी किस वेद में संगीत का जिक्र है? तो ऋग्वेद नहीं होगा, सामवेद, यही इसका आंसर होगा। सामवेद में संगीत का जिक्र है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। 14वां प्रश्न है यजुर्वेद में किसका उल्लेख है? यजुर्वेद में किसका उल्लेख है? ऑप्शन आपका है मंत्र का, कर्मकांड का, आयुर्वेद का और संगीत का। इसका जो सही आंसर होगा यजुर्वेद में कर्मकांड का उल्लेख है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अथर्ववेद में किसका उल्लेख है? अथर्ववेद में किसका उल्लेख है? आपके पास ऑप्शन है मंत्रों का, रोग निवारण व जादू टोना का, कर्मकांड का और संगीत का। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा रोग निवारण व जादू टोना का। यानी कि अथर्ववेद में किसका उल्लेख है? तो अथर्ववेद में उल्लेख है रोग निवारण व जादू टोना का। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है उपनिषदों की संख्या कितनी है? अगला प्रश्न है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 68, तीसरा ऑप्शन है 108 और चौथा ऑप्शन है आपका 12। उपनिषदों की संख्या, इसका सही आंसर होगा 108। यानी कि उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108 उपनिषद है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है उपनिषद को अन्य किस नाम से, यानी कि दूसरा कौन सा नाम से जाना जाता है? उपनिषद का दूसरा नाम क्या है? यानी अन्य किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? इसका जो ऑप्शन है आपके पास वेद, वेदांत और पुराण। इसका जो सही आंसर होगा वेदांत। ध्यान रखिएगा ये वेदांग नहीं होगा, वेदांग नहीं होगा। इसका जो सही आंसर उपनिषद का दूसरा नाम क्या होता है? वेदांत। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन आपके पास है 4, ये बिल्कुल नहीं होगा, 6। यानी वेदांगों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा 6 वेदांगों की संख्या। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है व्याकरण की सर्वप्रथम पुस्तक है। व्याकरण की सर्वप्रथम पुस्तक है। इसका पहला ऑप्शन है महाभाष्य, दूसरा अष्टाध्यायी, सी आपका है यजुर्वेद और लास्ट ऑप्शन आपका है ऋग्वेद। इसका जो सही आंसर होगा व्याकरण की सर्वप्रथम पुस्तक, इसका सही आंसर होगा अष्टाध्यायी। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? इसका ऑप्शन है कालिदास, वेदव्यास, पाणिनि और अष्टावक्र। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा पाणिनि। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? पाणिनि। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 4, 6, 12 और 18। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? पहला ऑप्शन है जौ और चावल, ये बिल्कुल नहीं होगा। दूध और इसके उत्पाद, यही सही आंसर होगा। चावल और दाल भी नहीं होगा, सब्जी और फल भी नहीं होगा। यानी कि आर्यों का जो मुख्य भोजन था वह दूध था और दूध से बनने वाले जो भी उत्पाद थे, घी, दही, पनीर, ये सब, यानी कि दूध से बनने वाले उत्पाद, दूध और उनके उत्पाद, ये आर्यों का मुख्य भोजन था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है
कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया, यानी मनुष्य द्वारा सबसे पहले किस अन्न को प्रयोग में लाया गया। इसका ऑप्शन है जौ, चावल, गेहूं और राई। इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा जौ, यानी कि मनुष्य द्वारा सबसे पहले जिस अनाज का प्रयोग किया गया, जिस अन्न का प्रयोग किया गया वह था जौ। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया, यानी वैदिक सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया। ऑप्शन है आपके पास लोहा, तांबा, सोना और चांदी। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा तांबा। वैदिक सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया था। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है वेद शब्द का क्या अर्थ है। वेद शब्द का क्या अर्थ होता है। इसका ऑप्शन आपका है पहला ऑप्शन बुद्धिमान, दूसरा कुशलता, तीसरा है ज्ञान और चौथा है शक्ति। इसका जो सही आंसर होगा वेद का अर्थ, वेद शब्द का अर्थ क्या होगा तो ज्ञान। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, यानी कि वैदिक काल का जो आरंभ हुआ था उस समय वर्ण व्यवस्था कैसे, यानी जाति किस प्रकार से बटा होता था, वर्ण बंटवारा किस प्रकार से होता था। इसका ऑप्शन आपका शिक्षा के आधार पर, जन्म के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर और प्रतिभा के आधार पर। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा व्यवसाय, यानी कि वर्ण व्यवस्था जो था वह कर्म के आधार पर था, बटा हुआ। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है उपनिषद क्या है। उपनिषद क्या है। इसका जो ऑप्शन आपके पास है पहला ऑप्शन है महाकाव्य, दूसरा है कथा संग्रह, तीसरा ऑप्शन है कानून की पुस्तक और लास्ट ऑप्शन है हिंदू दर्शन का स्रोत। तो इसका जो सही आंसर होगा इसका उपनिषद क्या है। क्वेश्चन है उपनिषद क्या है। इसका जो सही आंसर होगा वह 4 होगा, हिंदू दर्शन का स्रोत। बढ़ते अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है रामायण के रचयिता कौन है। रामायण के रचयिता कौन है। इसका ऑप्शन है वेदव्यास, वाल्मीकि, कालिदास और कौटिल्य। इसका जो सही आंसर होगा वह वाल्मीकि ने ही रामायण की रचना की थी। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है महाभारत के रचयिता कौन है। महाभारत के रचयिता कौन है। इसका ऑप्शन है वेदव्यास, वाल्मीकि, कालिदास, कौटिल्य। इसका जो सही आंसर होगा वेदव्यास ने ही महाभारत की रचना की थी। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है। इसका ऑप्शन है वेदव्यास, वाल्मीकि, कालिदास, कौटिल्य। इसका जो सही आंसर होगा कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कौटिल्य। इस प्रकार आज हम लोगों ने 30 प्रश्न को डिस्कस कर लिया है। आशा करते हैं आप लोग लाभान्वित होंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।